जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट श्लोक पे, श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 42वां श्लोक। तो श्लोक को जानने से पहले कंटिन्यूटी के हिसाब से हम जानते हैं आज के तिथि और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट। चैत्र कृष्ण पक्ष हिंदू कैलेंडर के हिसाब से द्वादशी, विक्रम संवत 2082। आज का दिन है 16 मार्च 2026, वार है आज का सोमवार। अब जानते हैं श्लोक के बारे में। संकरो नरकायेव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंती पित्रो घोषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। तो ये था 42वां श्लोक। जरा गौर फरमाइएगा इसकी व्याख्या पे, बहुत ही गहरी बात इसके व्याख्या में छिपी हुई है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि इसे जरा गौर से सुनिएगा। अर्जुन के अनुसार अवांछित संतानों वर्ण संकर के कारण जो भी सामाजिक और पारिवारिक पतन का कारण बनता है, तो ये जो कारण है क्यों बनता है इसको जानते हैं। इससे कुल परंपराओं को, कुल की जो भी परंपराएं उनको नष्ट करने वालों के इन कुकर्मों से पितरों का पतन होता है, क्योंकि उनका श्राद्ध और तर्पण रुक जाता है। अब ये पितरों का पतन किस तरीके से रुकता है इसको हम समझेंगे। वर्ण संकर कुल घातियों को, कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। मतलब जो भी अवांछित संतानें होती है वो कुल को एक तरीके से नरक में लेके जाती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से जो वंचित होते हैं हमारे जो पितृ लोग, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग से गिर जाते हैं, मतलब स्वर्ग में जा ही नहीं पाते। अर्जुन के अनुसार युद्ध जैसी जो परिस्थितियां होती हैं जो कुल की परंपराओं को नष्ट करती है, वर्ण संकर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, यह न केवल समाज के लिए बल्कि हमारे पूर्वजों के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि वे बताते हैं कि श्राद्ध व तर्पण यानी कि पिंडदान या जल अर्पण न मिलने से पितरों की शांति भंग होती है, जो अधोगति नरक का कारण बनती है। अगर हम हमारे पूर्वजों को याद नहीं करेंगे, हम हमारे पूर्वज पितृदेवों को याद नहीं करेंगे, तो हमारे परिवार की जो शांति है, व्यवस्था है, वो भंग हो जाती है, हमारे कार्य भी रुकने लग जाते हैं। बहुत सारे घरों में ये समस्या होगी भी। एक बार आप अपने पूर्वजों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ बैठकर इसको डिस्कस करें। बहुत ही गहन टॉपिक है ये। कलयुग, हमारे कुल की, परिवार की कलयुग में इस चीज का क्या सेंस है उसको हम जानते हैं। हमारे कुल की, परिवार के, कुटुंब की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमारी फैमिली में क्या चल रहा है, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वजों के कौन कौन से देवता थे। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार के पितृ के कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आजान पितर और एक होते हैं मृत पितर। जो पितृ लोग में पहले से रह रहे हैं उन्हें कहते हैं अजान पितर, और मृत पितर जो मनुष्य लोग में पहले उन्होंने जन्म लिया, फिर वो उनकी मृत्यु हुई और फिर वो ऊपर स्वर्ग में जाते हैं, वो हमारे पितृदेव के रूप में हमारे पास लौट के आते हैं। तो इनसे ये दो तरह के हमारे पितर होते हैं, अजान पितर और मृत पितर। इनका जो पतन हो जाता है ऐसी युद्ध जैसी परिस्थितियों से, जिससे उनको श्राद्ध और तर्पण नहीं मिल पाता है, हमारे संपूर्ण जो कुटुंब होता है वो परेशानी में आ जाता है। तो मेरी आप सभी युवा से ये आग्रह है कि आप सब अपने पितृदेवों को पहचानें, और किस किस के घर में पितृदेव है या नहीं है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।